नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं आपको एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं। देखो, ये है मुठिया जो गुजरात के अंदर बनते रहते हैं और मैं बनाती हूँ। देखो, ये मुठिया है, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और मैंने सारी सामग्री पहले से ही तैयार करके रख दिया है आपको दिखाने के लिए, और मैं इसे बनाने के लिए तैयार हूँ। और आप भी सीखिए मेरे साथ में। देखो क्या क्या आइटम डालते हैं, क्या क्या सामग्री डालती हैं इसके अंदर, सारी मैंने दिखाई हुई है। देखो, ये हरी मिर्ची है, ये लहसुन है, और ये आटा है। आटा थोड़ा ककरा है, जो जाड़ा आटा आता है ना, वो है ये। थोड़ा पालक लिया है मैंने, हरा धनिया लिया है, और बाजरी का आटा भी रखा हुआ है थोड़ा सा डालने के लिए। देखो, ये ककरा आटा है। ये ककरा आटा इसलिए लेना चाहिए कि ये एकदम छुट्टे बनते हैं मुठिया। ये थोड़ा ककरा आटा लिया है मैंने। और देखो, ये मैं हाथ से लगा रही हूँ। ये थोड़ा जाड़ा दरदरा बोलते हैं ना, ऐसा आटा लेना चाहिए इसमें मुठिए के अंदर। और बाजरी का आटा थोड़ा लेना चाहिए, बाजरी का आटा है दोनों। एक कटोरी बाजरी का आटा लिया हुआ है, और पालक लिया हुआ है, हरा धनिया लिया हुआ है। सारी आइटम मैंने सामग्री तैयार करके रख ली है। अब मैं बनाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाऊंगी पहले। देखो, ये पेस्ट बनाऊंगी पहले। इसे अच्छी तरह से मैंने हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाकर अंदर डालूंगी। और फिर मैंने दूधी कद्दूकस कर लूँगी। इधर लौकी आती है ना, उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। जितनी भी दूधी अपनी क्वांटिटी के अनुसार हमें लौकी डालनी है। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी लौकी डाल रही हूँ, सारी कद्दूकस कर लूँगी लौकी को। अब मैं मसाले सारे डालूँगी इसके अंदर। पहले हल्दी डाली है मैंने, और अब हींग डालूँगी। सारे मसाले डाल दूँगी मैंने कश्मीरी मिर्चा डाला है, और अब हींग डालूँगी मैं। आप देखते रहिए। देखो, ये हींग मैंने डाल दिया है अब। और सारी सामग्री डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैंने दही भी रखा हुआ है, और नमक भी डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक डालिए आप। जितना भी आपकी क्वांटिटी उसके हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। और ये अजवान है, अजवान खाने में बहुत टेस्ट लगती है, आप डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये हरे सफ़ेद तिल आते हैं ना, वो डाले हुए हैं मैंने। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं खाने में और टेस्टी लगते हैं। और ये बाजरी का आटा है जो इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। सारी सामग्री डालकर, ये जो मैंने लौकी कद्दूकस करी हुई है वो भी डाल दूँगी अंदर मैं सारी। एक एक लौकी लिया था, उसका कद्दूकस कर लिया था। और ये हरा धनिया है, हरा धनिया भी डाल दूँगी मैं। और इसके अंदर मैं दही भी डालूँगी खटास के लिए। अगर आप मिठास भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैंने दही भी लिया हुआ है, दही भी डाल दूँगी। और मैंने पे जो अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट किया था वो भी डाल दूँगी सारा। अब अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। अब दही डालूँगी मैं। आप देखते रहिए मेरे साथ में, क्योंकि दही भी इसके अंदर खटास के लिए बहुत अच्छा लगता है। दही जो ताज़ा फ्रेश दही आता है ना, वो डालना है इसके अंदर हमें। इससे सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैंने पालक जो धोकर तैयार करके रखा था, वो पालक क्वांटिटी के अनुसार डालूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना तो फिर उतने हिसाब से डालूँगी मैं। अब मैंने पालक भी डाल दिया है। और इसके अंदर पानी की ज़रूर पड़ेगी तो ही डालूँगी, क्योंकि लौकी आती है वैसे उसके अंदर पानी की मात्रा भरपूर होती है। इसलिए मेरे को लगेगा तो ही मैं थोड़ा आधा गिलास जैसा पानी डालूँगी, नहीं तो मैं इसी के अंदर मिक्स कर लूँगी। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ में। अब मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा ही डाला है मैंने पानी, सिर्फ तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ मैं इसे। और ये मैंने 4 लोगों के लिए बनाया है। ये नाश्ता मुठिया बोलते हैं उसको, मुठिया बोलते हैं। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसे। और मिक्स करने के बाद मैं छोटे छोटे रोल बनाऊंगी। अभी मैं ऐसे अच्छी तरह से मसलूँगी, सारी सामग्री डालकर अच्छी तरह से मसल लूँगी मैं। मसलने के बाद में देखो अच्छी तरह से मसल लूँगी। थोड़ी मेहनत लगती है, परंतु खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। मैं तो बनाती रहती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं ये, और एक ही टाइम में बन जाता है। थोड़ी मेहनत लगती है परंतु बहुत टेस्टी लगते हैं ये।
और देखो मैंने सारा रोल बना कर रख लिया है इसे। और अब मैं इधर पानी रखूँगी, देखो बन गए हैं। अब मैं इधर कढ़ाई के अंदर पानी रखूँगी गरम करने के लिए, ताकि इसे बॉईल करना मैंने वराल के, मतलब इसे वराल से बॉईल करना है। और मैं ये छन्नी जैसा ले लूँगी। इसके अंदर ये स्पेशल ऐसा ही कुकर ही आता है रखने के लिए। अगर आप ऐसा करके रखोगे ना तो जल्दी हो जाता है ये। अब मैं इसके अंदर थोड़ा ऑयल तेल लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। अच्छी तरह से मैं तेल लगा लूँगी और छोटे छोटे लेडीज़ फिंगर जैसे राउंड राउंड लंबे लंबे, मैं वो लेडीज़ फिंगर जैसे लंबे लंबे मैं इसे बना दूँगी। देखो ये लंबे लंबे राउंड राउंड बना दूँगी मैं अच्छी तरह से इसे, और इस पर रखती जाऊँगी। और नीचे मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। हाँ देखो मैं रख रही हूँ, सारी बनाकर अच्छी तरह से मैं रख लूँगी। इसे बॉईल होने दूँगी मैं अच्छी तरह से। सारे में राउंड राउंड रख के रख दूँगी मैं इसे, एक लगातार एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। आधा घंटा लगता है इसे होने में। हाँ सारे में रख दूँगी। देखो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद में मैंने इसे इस तरह से हो गए हैं, ये सारे पक के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। पहले हरी मिर्ची जो है, मैंने आपको काटना हो तो काट सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हरी मिर्ची और ये सारे मैं बघार कर दूँगी। तेल और राई और तिल से मैं अक्खा सारा बघार कर दूँगी इसे। तेल डालकर राई और हरी मिर्ची जो मैंने कटी हुई थी ना, और तेल डालकर मैं इसे बघार कर दूँगी। वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, सिर्फ राई और तिल आते हैं ना सफ़ेद, वो डालकर ही, और हरी मिर्च जो मैंने कट करी थी वही डालकर अच्छी तरह से मैं इसे बघार कर दूँगी। बघार के बाद में अच्छी तरह से हिला दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। हाँ देखो ये बन के तैयार हो गए हैं, अब खाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाइए आपके घर पर, आपके बच्चों को खिलाइए। नाश्ते में के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे। बाय बाय, राधे राधे। लाइक कमेंट करना ना भूलिए।